लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की दोहरी शहरियत केस का महफूज फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर करने का पेशावर हाई कोर्ट को हुक्म मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले में कराने की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोशकी में तैनात फौजी जवानों से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को नाकाम बनाने पर जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने FC और रेंजर्स जवानों की तनख्वाहों में 15% इजाफे का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत के साथ वाहिद मसला कश्मीर का तनाज़ा है। उम्मीद करते हैं मसला कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात जल्द होंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए फ़लस्तीनियों की हिमायत तर्क नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात की बहाली कुछ दीगर ममालिक की तरह फ़लस्तीन काज की कीमत पर नहीं होगी। अबू धाबी की हमदान स्ट्रीट में एक इमारत की बलाई मंजिल में गैस सिलेंडर धमाका हुआ है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात इमारत की बलाई मंजिल में धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। पुराना डिजाइन के मनसूख शुदा नोट तब्दील कराने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। स्टेट बैंक के सर्कुलर के मुताबिक पुराने डिजाइन के 100, 50, 10 और 1000 के नोट 31 दिसंबर तक तब्दील कराए जा सकते हैं। कैंसर के एग्जाम में फेफड़ों का कैंसर सबसे महलिक करार दिया जाता है, जिसकी इब्तिदाई मरहले में शनाख्त अमूमन मुश्किल से ही होती है। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात के दौरान दुआ के बाद फूंकने के अंदाज पर बॉलीवुड के किंग खान जहां इंतहा पसंदों की तनकीद की जद में है, वहीं सोशल मीडिया पर अदाकार के मद्दाह इनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, जबकि भारतीय अदाकार इन्हें शाहरुख खान के लिए आवाज़ भी उठा रही हैं। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की आइंदा फिल्म बच्चन पांडे की प्रमोशन के लिए दी कपिल शर्मा शो में शिरकत न करने की तमाम खबरों की तदरीद कर दी है। दुनिया भर में सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले गूगल सर्च इंजन के ब्राउजर क्रोम के लोगों में 8 साल बाद होने वाली तब्दीली ने सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों और 5 रिजर्व खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सारिफीन की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए पहेलियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी पहेली अपने पढ़ने वालों के सामने पेश की जो यकीनन दिमाग घुमाने का बायस बनेगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम
खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावड़ा की दोहरी शहरियत केस का महफूज फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी मुख्तसर फैसले में कहा गया कि फैसल बावड़ा ने अपने कागजात नामजदगी में गलत बयानी से काम लिया और कागजात नामजदगी के वक्त जाली हल्फनामा जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने अपने मुख्तसर फैसले में फैसल बावड़ा को हुक्म दिया कि वो बतौर MAN लेने वाली तमाम मराद और तनख्वाहें 2 माह के अंदर वापस करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद कहा गया कि फैसले के खिलाफ फैसल बावड़ा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। फैसल बावड़ा नाअहली केस में दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंजू खैर के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फैसल बावड़ा सेनेट की सीट से भी नाअहल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर करने का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले में कराने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और दीगर हुक्काम अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच से इलेक्शन कमीशन को सुनने बगैर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मौखर कर दिया। 1 फरवरी की समाअत का नोटिस 2 फरवरी को मौसूल हुआ और इलेक्शन कमीशन को नोटिस मिलने तक हाई कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात मौखर कर चुका था। इस मौके पर वकील शिकायत कुंदगान का कहना था कि मौसमी हालात के पेश नजर 27 मार्च को इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि KP में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं, लिहाजा हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? बाद अदालत ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फराकीन को नोटिस जारी कर दिए। वाज़ेह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रमजान के बाद मुकर्रर करने का हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोशगी में तैनात फौजी जवानों से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को नाकाम बनाने पर नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान की फौज के जवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी कौम पाक फौज के जवानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी फौज ने मुश्किल हालात में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। फौज ने लोगों को दहशतगर्दी से महफूज किया। कौम को एतमाद है कि किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने FC और रेंजर जवानों की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान करते हुए कहा कि महंगाई का दौर है, इसका पूरा इल्म है। बदकिस्मती से पूरी दुनिया में महंगाई का सैलाब है। अमेरिका बरतानिया में भी महंगाई 40 साल रिकॉर्डेड लहर आई है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि हम अपने लोगों की आमदन में इजाफा करें। जैसे जैसे आमदन बढ़ेगी हम तनख्वाहदार तबके की आमदन भी बढ़ाते जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान पर खास तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि ये पीछे रह गया। दहशतगर्द हमले की जब खबर मिली तो मैं इस वक्त चीन में था। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि पीछे से भी फंडिंग होती है। जो चाहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े हों। CPAC के अगले मरहले में सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को फायदा होगा। इमरान खान ने चीनी मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने 20 साल आर्मी क्रिकेट खेलते हुए गुजारे हैं। जब से वजीर आजम बना हूँ स्पोर्ट्स देखने का वक्त नहीं मिलता। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स मुकाबले देखने पर खुशी हुई है। वजीर आजम का कहना था कि पाक चीन दोस्ती हर मुश्किल वक्त में तवक्कात पर पूरी उतरी है। CPAC बेल्ट इंडोर रोड मंसूबे का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इमरान खान ने नई कमरी साल के आगाज पर चीनी अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस साल को टाइगर से मंसूब किया गया है जो मेरा पसंदीदा जानवर है। उम्मीद है कि नया साल चीन और दुनिया भर के लिए अमन और खुशहाली लाएगा। उनका कहना था कि खित्ते में तमाम सियासी इख्तिलाफात मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। भारत के साथ वाहिद मसला कश्मीर का तनाज़ा है। उम्मीद करते हैं कि मसला कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात जल्द होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान की आवाम ने 40 साल सिवाय तनाज़े और जंग के कुछ नहीं देखा। अफगानिस्तान में इस वक्त कोई जंग नहीं हो रही मगर इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इमरान खान का कहना था कि तालिबान की हुकूमत आने के वक्त 70% बजट का निसार गैर मुल्की इमदाद पर था।
आलमी दुनिया ने अफगानिस्तान के दखाइश और असासे मंजमद कर दिए। अफगानिस्तान में गुर्बत, भूख और कहत का खदशा है। अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। टर्की के वजीर खारजा का कहना है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए फलस्तीनियों की हिमायत तर्क नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक टर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात की बहाली कुछ दीगर ममालिक की तरह फलस्तीन कॉज की कीमत पर नहीं होगी, इसलिए इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए फलस्तीनियों की हिमायत तर्क नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दो रियासती हल के लिए दोनों ममालिक में राब्ते से टर्की का किरदार बढ़ सकता है, तहम फलस्तीन से मुतालिक टर्की अपनी बुनियादी उसूलों से कभी पीछे नहीं हटेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के सदर का अगले माह दौरे टर्की में तवक्का है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अबू धाबी की हमदान स्ट्रीट में एक इमारत की बलाई मंजिल में गैस सिलेंडर से धमाका हो गया। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात इमारत की बलाई मंजिल में धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। अबू धाबी सिविल डिफेंस का कहना है कि रेस्क्यू टीमों ने इमारत में आग लगने वाली आग पर काबू पा लिया है, ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिविल डिफेंस के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के तौर पर इमारत को खाली करा लिया गया है और सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। पुराने डिजाइन के मनसूख शुदा नोट तब्दील कराने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। स्टेट बैंक के सर्कुलर के मुताबिक पुराने डिजाइन के 50, 100, 10 और 1000 के नोट 31 दिसंबर तक तब्दील कराए जा सकते हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। पुराने डिजाइन के मनसूख शुदा नोट तब्दील कराने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। स्टेट बैंक के सर्कुलर के मुताबिक पुराने डिजाइन के 50, 100, 10 और 1000 के नोट 31 दिसंबर तक तब्दील कराए जा सकते हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। लता मंगेशकर की आखिरी रस्मात के दौरान दुआ के बाद फूकने के अंदाज पर बॉलीवुड के किंग खान जहां इंतहा पसंदों की तनकीद की जद में है, वहीं सोशल मीडिया पर अदाकार के मद्दाह इनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, जबकि भारतीय अदाकाराएं भी शाहरुख खान के लिए आवाज उठा रही हैं। बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला शाहरुख खान की हिमायत में सामने आई और उन्होंने कहा कि बतौर माशरा हम इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हमारे ख्याल में दुआ भी थूकना हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्होंने शाहरुख खान का हवाला देते हुए तनकीद करने वालों को आईना दिखाया कि एक ऐसे अदाकार की बात की जा रही है जिसने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर मुल्क की नुमाइंदगी की है। अदाकारा ने कहा कि सियासत इतनी निचली सतह पर पहुंच गई है और ये वाकई अफसोसनाक है। इसके अलावा राखी सावंत ने भी शाहरुख खान से मुतालिक पूछे जाने वाले सवाल पर मीडिया को आड़े हाथों लिया। राखी ने कहा कि जो लोग भी ये कह रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। शाहरुख खान लेजेंड है और बहुत बड़े स्टार हैं। वो लता जी की मैयत पर दुआ पढ़कर फूंक रहे थे। राखी का कहना था कि नमाज पढ़ने के बाद फूका जाता है, जिसका मतलब है दुआ कबूल हुई। उन्होंने वहाँ कुछ नहीं थूका। ये बहुत गलत बात है, ऐसी बातें मत फैलाओ, जियो और जीने दो। इसके अलावा श्रुति हसन ने भी शाहरुख खान की हिमायत करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की है। उन्होंने शाहरुख खान की लता की मैयत पर मौजूदगी वाली तस्वीर शेयर की और लिखा कि मैं इस शख्स से हमेशा मोहब्बत करती रहूंगी। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की आइंदा फिल्म बच्चन पांडे की प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो में शिरकत न करने की तमाम खबरों की तस्दीक कर दी है। भारतीय मीडिया में अक्षय कुमार और कपिल शर्मा के दरमियान झगड़े की खबरें गर्दिश कर रही थी और कहा जा रहा था कि अक्षय द कपिल शर्मा शो में अपनी अगली फिल्म बच्चन पांडे की प्रमोशन के लिए नहीं आएंगे। तहम अब कपिल शर्मा ने मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरों की तरदीद करते हुए ट्विटर पर एक बयान जारी किया और कहा कि मैंने अभी अक्षय कुमार जी से बात की है और सब कुछ हल कर लिया है। ये एक मिसकम्युनिकेशन थी। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है और हम बहुत जल्द बच्चन पांडे की केस की शूटिंग करने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अक्षय कुमार मेरे बड़े भाई हैं, वो कभी भी मुझसे नाराज नहीं हो सकते। इससे कबल भारतीय मीडिया का कहना था कि अक्षय कुमार मुबैना तौर पर कॉमेडियन कपिल शर्मा से नाराज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने वो वीडियो लीक की है जिसे नशर करने से अदाकार ने मना किया था। ये लीक वीडियो मुबैना तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनके इंटरव्यू से मुताल्लिक थी। हिंदुस्तान टाइम का कहना था कि कपिल ने अक्षय से एक मशहूर शख्सियत के साथ किए गए इंटरव्यू के बारे में पूछा और कहा कि आप इंटरव्यू में ये भी पूछेंगे कि आपको आम खाना कैसा लगता है। ये सुनकर अक्षय कुमार हंस पड़े। कपिल मुबैना तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अक्षय के इंटरव्यू का हवाला दे रहे थे। अक्षय और कपिल के दरमियान होने वाले इस गुफ्तगू का क्लिप मुबैना तौर पर तनाज़े की वजह बना। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
दुनिया भर में सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले गूगल सर्च इंजन के ब्राउजर क्रोम के लोगो में 8 साल बाद होने वाली तब्दीली ने सबको हैरान कर दिया है। गूगल क्रोम के लोगो में आखिरी बार तब्दीली 2014 में की गई थी और अब 8 साल बाद इसमें होने वाली तब्दीली इस्तेमाल कुंदगान में मौजूद बहस बन गई है। साल 2011, साल 2014 और 2022 के लोगों में कोई तब्दीली महसूस नहीं होती, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। एक जैसे दिखने वाले इन लोगों में तब्दीलियां मौजूद हैं। 2014 और 2022 के क्रोम लोगों का मवाजना किया जाए तो नए लोगों में साई को हटा दिया गया है। इसमें मौजूद 4 रंगों को शोक किया गया है। लोगों के दरमियान में मौजूद नीले रंग की बॉल को थोड़ा सा बड़ा किया गया है। मुमकिन है कि गूगल इस्तेमाल कुंदगान को लोगों में बड़ी तब्दीली करके परेशान नहीं करना चाहता। दूसरी जानब सोशल मीडिया पर गूगल क्रोम के लोगों को लेकर मीम्स बनाई जा रही हैं। बेशतर सारिफीन कह रहे हैं कि मामूली तब्दीली के लिए 8 साल जाया कर दिए। एक सारिफ ने क्रोम के लोगों में तब्दीली को अपनी तनख्वाह से तजवीज़ दी है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ आम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों और 5 रिजर्व खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड में 3 तब्दीलियां की गई हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और ओपनर शान मसूद की टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। इन दोनों खिलाड़ियों को स्पिनर बिलाल आसिफ और ओपनर आबिद अली की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि स्क्वाड में शामिल 21वें रुकन यासिर शाह को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल जो खिलाड़ी HBL PSL 2022 का हिस्सा नहीं होंगे, वो 16 फरवरी बरोज बुध से नेशनल स्टेडियम कराची में तरतीबी कैंप का हिस्सा बन जाएंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। सारिफीन की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए पहेलियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी पहेली अपने पढ़ने वालों के सामने पेश है जो यकीनन दिमाग घुमाने का बाइस बनेगी। इंटरनेट पर अक्सर तस्वीर और पहेलियां वायरल होती रहती हैं, मगर कुछ तस्वीर ऐसी होती हैं जो इंसान को घुमा कर ही रख देती हैं, क्योंकि वह तस्वीर नज़र का धोखा होती हैं। यानी जो कुछ तस्वीर में नज़र आ रहा होता है वो हकीकत में नहीं होता। ऐसी एक तस्वीर शेयर हुई है जिसमें एक के ऊपर एक कम से कम 6 जानवर मौजूद हैं जिन्हें धुंधला दिया गया है। सिर्फ वो पहला जानवर जो आपको दिखाई देगा आपकी शख्सियत को समझने में मदद देगा। अगर सबसे पहले आपको ऑक्टोपस दिखाई देता है तो आप इन चंद खुश नसीब अफराद में हैं जो जहन और तख्लीकी सलाहियत की हामिल होते हैं। अगर आपको सबसे पहले कुत्ता दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आप इन अफराद से बेहद मुखलिस और वफादार हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले बिल्ली दिखाई देने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी निहायत मुतवाज़न है। अगर आपको सबसे पहले बीवर दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर मुकम्मल भरोसा करते हैं। क्या आप इस तस्वीर में छुपे जानवर को तलाश करने में कामयाब हुए? अगर नहीं तो जवाब जानने के लिए देखिए तस्वीर को गौर से। इसमें शामिल है घोड़ा, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, कुत्ता, बिल्ली और चूहा-नुमा जानवर मौजूद है, यानी बीवर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।